इस कहानी को अगर आप ध्यान से पूरा अंत तक सुनते हो तो कहानी के अंत में आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके बारे में कोई अगर ये कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, तू ये छोड़ दे, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, इन सब बातों का आपके माइंड पे और आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों साथ ही साथ पढ़ते, साथ ही साथ स्कूल जाते, साथ ही साथ खेलते, साथ ही साथ घूमते। यानी कि स्कूल में क्लास अलग होती थी, यानी कि एक लड़का जो था वो 6 साल का था, दूसरा 10 साल का था। बस यही अंतर था कि दोनों की क्लास अलग थी, बाकी वो सारा काम साथ ही साथ करते थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो एक बार की बात है, संडे का दिन था। दोनों घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए और जो बड़ा वाला था वो कुछ ऐसा खेल खेल रहा था कि वो पीछे बढ़ता चला जा रहा था और वो ध्यान नहीं दे पाया कि उसके पीछे एक कुआं है। वो गलती से उसी कुएं में गिर जाता है। तुरंत आवाज आती है पानी की छापा से और ये छोटा वाला सोचने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसने ज़्यादा सोचा नहीं, देखा कि पास में एक रस्सी से बंधी हुई एक बाल्टी है। तुरंत उसने उस बाल्टी को कुएं में गिरा दिया और रस्सी पकड़ा रहा और बड़े से बोला कि बाल्टी पकड़ लो, मैं खींच रहा हूँ। और वो पूरी जी जान से, पूरे ताकत से, अंदर है 10 साल का लड़का और बाहर जो उसको खींच रहा है वो 6 साल का है। लेकिन उस 6 साल के लड़के ने पूरी अपनी जी जान से, पूरे ताकत से खींचता रहा और फाइनली वो उस 10 साल के लड़के को खींचकर बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही 10 साल का लड़का बाहर निकलता है, दोनों गले मिलने लगते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं कि मेरा दोस्त बच गया। फिर मन ही मन वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम लोग घर जाएंगे और ये बात बताएंगे कि ये कुएं में गिर गया था तो घर वाले बहुत मारेंगे, डांटेंगे। लेकिन जब वो लोग गांव में जाते हैं और सबको बताते हैं, अपनी फैमिली को बताते हैं, गांव वालों को बताते हैं, सब सोच रहे थे और हैरान थे कि अगर ये जो 6 साल का लड़का है, अगर उसी बाल्टी में पूरा पानी भर दिया जाए तो इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जान नहीं है इस 6 साल के लड़के के अंदर कि वो पानी से भरी बाल्टी को उठा सके। लेकिन उसने 10 साल के लड़के को कैसे खींच लिया, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उसी गांव के जो सबसे बुजुर्ग थे, जिनकी सब रिस्पेक्ट करते थे और जिनको सब बहुत बुद्धिमान मानते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो भी बात कह देते थे वो सत्य ही होती थी, तो वो कहे कि ऐसा हो सकता है। और जब वो ऐसा बोले तो सब लोग कहे कि अगर ये कह रहे हैं तो हो सकता है ये बात सच हो। तो फिर वो बोलने लगे गांव वाले सब उनसे कि अच्छा आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है, अगर आप कह रहे हैं ये हो सकता है तो ये कैसे संभव है। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने ये कहा कि ये कैसे हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो लड़का ऐसा क्यों कर पाया। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि इस लड़के ने ऐसा कैसे किया, इस काम को कैसे किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है वो लड़का ऐसा क्यों कर पाया। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने सबको बताया कि ये बात सही है कि इस लड़के की उम्र 6 साल है और इसके उम्र के हिसाब से ये इस बाल्टी को उठा नहीं सकता अगर पानी भर दिया जाए तो। लेकिन उस पॉइंट पे, उस जगह पे इस लड़के ने उस पानी से भरी बाल्टी के साथ साथ उस 10 साल के लड़के को भी खींच लिया। इसका कारण सिर्फ इतना है कि उस समय, उस पॉइंट पे, उस जगह पर उस 6 साल के लड़के को कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। बचपन में हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो सपने धीरे धीरे कम होते जाते हैं, हमारी जिंदगी से गायब होते जाते हैं। धीरे धीरे हम भी लोगों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि बस जीवन बहुत कठिन है, बस ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता, ज़्यादा बड़े सपने नहीं देख सकते, ये काम असंभव है, ये मिडिल क्लास के लोग नहीं कर सकते, ये लोग ये काम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी मेंटालिटी आती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। लोग हमारे मन में ये बातें डाल देते हैं या हम बार बार वही बात सुन के खुद ही वो चीज़ मान लेते हैं कि ये काम नहीं किया जा सकता। जैसा कि भौरे को आप देख सकते हैं, भौरे का जो वजन है उसके हिसाब से वैज्ञानिक ये बताते हैं कि भौरे का जो वजन है उसके हिसाब से वो कभी उड़ नहीं सकता। लेकिन कमाल की बात यह है कि भौरे को इस बात की खबर ही नहीं है, उसका शरीर भारी होने के कारण वो उड़ नहीं सकता और वो उड़ता रहता है। अगर हमें कोई ये बताने वाला ना रहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो हम असंभव से असंभव कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। आज की इस छोटी सी कहानी में बस इतना ही। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।